रमजान शरीफ में घर के छोटे छोटे कामों से परेशान होने से बेहतर है कि हम कुछ ऐसी टिप्स को फॉलो करेंगे जिसे अपना करके यकीन जानिए जो भी काम काज है ना आपका बहुत आसान होने वाला है। और बजाय हम किसी टाइम पर बैठ करके टाइम पास कर रहे होते हैं, रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं, मोबाइल देख रहे होते हैं, उससे बेहतर है ना कि हम अपनी कोई ऐसी काम काज होती है जो हम अगर पहले करके रख ले तो यकीन जानिए टाइम पर जो है ना वो इतना इजी हो जाता है और आपका काम जो है ना बड़ा आसान हो जाता है। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ किस तरीके से अपने काम को मैं मैनेज कर पाती हूँ और साथ ही में जो है ना सारा काम काज एकदम कर लेती हूँ बड़ी आसानी के साथ। अल्लाह का ढेरों ढेरों शुक्र अदा करती हूँ। अच्छा जी जनाब, मेरी तो अफ्तारी बन चुकी थी और बाकी रह गई थी यहाँ पर जो है ना सेहरी और खाने की तैयारी करनी थी। अक्सर घर में खाना नहीं खाया जाता, डायरेक्ट सेहरी खाते हैं, हम लोग भी इसी तरीके से करती हूँ। यार खाना कभी खाने का दिल करता है, कभी नहीं करता, थोड़ी बहुत जो है ना खाती हूँ। बच्चे लोग तो बिल्कुल भी नहीं खाते। बस रह गई बात सेहरी की, तो फिर सेहरी के टाइम ही उठ करके सेहरी का इंतजाम करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर रेगुलर बंदा जागा रहे पूरी रात तो फिर उसके लिए जो है ना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि उसको ना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर कोई सो जाता है ना तो फिर जाकर उसको बड़ा फर्क पड़ता है। मैं तो नमाज अदा करके तरावी अदा करके फिर मैं क्या करती हूँ, सो जाती हूँ। तो मुझे ना बड़ा कोई डिफिकल्ट लगता है कि उस टाइम उठूँ और ढेर सारा कोई मतलब जो भी चीज़ मुझे बनानी हो ना वो बनाऊँ। तो मैं अक्सर जो है ना सालन हो गई, कभी कभी रोटियां हो जाती है, कभी आटा गूंथ के रखना होता है, ये सब जो है ना काम मैं बहुत जल्दी पहले ही कर लेती हूँ। अच्छा, आज मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है ना मुझे फिश बनानी थी। अच्छा, फिश जब भी बनाती हूँ ना तो इसी तरीके से मैं फ्राई करके बनाती हूँ। एक तरफ मैं फ्राई करती हूँ, दूसरी तरफ इस तरफ मैं मसाला भूनने लगती हूँ। और जब फिश बनाइएगा ना बड़े वाले फिश, तो उसमें थोड़ी सी जो है ना सरसों जरूर से डालिएगा, उससे ना बड़े मजे का टेस्ट आता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और कह दूं, जब भी आप अगर चिकन या मतलब वो फिश हो गया फ्रीज में ऐड करते हो ना, रखते हो ना स्टोर करके फ्रीजर में, तो आप कोशिश यही करना, क्योंकि आपको ना अंदाजा होनी चाहिए कि इस चीज का मुझे क्या बनाना, कौन सी रेसिपी बनाना, उस हिसाब से आप उसे ना मैरिनेट करके रख दे, तो फिर उसका जायका ना आपको ठीक ठाक मिलेगा, बेकार नहीं मिलेगा। अगर आप फिश को जो है ना आप ऐसे ही रख देंगे या चिकन को बर्फ में जमा देंगे ना, तो फिर यकीन जानिए अगर आप उसे बाद में पकाते हैं ना तो वो जायका बिल्कुल भी नहीं देता। तो ये टिप जो है ना ज़रूर से आप लोग अपनाइएगा, क्योंकि मुझे बहुत इससे जो है ना फ़ायदा मिला है और हमारी चीज़ें जो है ना वेस्ट भी नहीं होती है, सारी की सारी चीज़ें जो है ना ख़त्म भी हो जाती है। कितना रिस्क है ना, रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। और छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जो बचत होती है ना इंसान खुद ही करती है, क्योंकि अक्सर जो है ना छोटी छोटी चीज़ को लेकर के हम बड़े परेशान हो जाते हैं। तो बस ज़रूरी क्या है ना, छोटी छोटी टिप को आजमाना। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना के रखा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह 15 रमज़ान हो गया और मेरा पेस्ट जो है ना चल रहा है, बखूबी चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। कोशिश करें कि 15-16 दिन का ही बनाए, अगर हो सके तो ज़्यादा दिन का भी बना लीजिएगा। फ्रिज में स्टोर करना है ना, बर्फ़ जमाना, तो ज़्यादा दिन का भी बना के रख लीजिएगा, वो भी बड़ा अच्छा काम आता है। तो बस यही होता है। अच्छा जी, यहाँ पर ना मुझे बनानी थी करेले की भाजी और फिर जो है ना बनानी थी रोटी साथ में और मछली। चावल मेरे पास एक रोज पहले का ही था, तो फिर मैंने उसी को गर्म करके खा लेना है, क्योंकि चावल है ना बहुत अच्छा था, खराब नहीं हुआ था। तो फेंकने से बेहतर है कि उसको ना इस्तेमाल कर लिया जाए किसी भी तरीके से, चीज को ना जाया ना करे। अच्छा, रोजे के हालात में बहुत ऐसी छोटी छोटी जो चीजें होती है ना वो करना इंसान नहीं पसंद करते और उसको ना बड़ा भीड़ पड़ रहा होता है। तो आप कोशिश यही करें, जिस टाइम आप बैठे रहते हैं ना कुछ कटिंग कर लिया करें। जैसे ना कोई सालन बनाना हो, जैसे प्याज की चॉपिंग करना हो, मतलब प्याज जो है ना इंसान हर चीज तो स्टोर कर लेता है, लेकिन प्याज को ना स्टोर काट के नहीं करना चाहिए, वो बेकार हो जाता है। तो हाथ के हाथ करना चाहिए। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की चॉपिंग वगैरह करनी हो ना, तो आप एक्स्ट्रा टाइम में जो बैठी रहती है ना कर लिया करो। यकीन जानिए पकाने के टाइम ना जब आप किचन में खड़ी होकर के जो खाना सबके लिए बना रही होती है ना, उस टाइम पर खुद ही आपको आराम मिलने वाला है और आपको ना ऐसा लगेगा कि किसी ने मुझे अगला इंसान काम करके रखा हुआ था और फिर मैं कर रही हूँ, ऐसा महसूस होगा और आपको करने में भीड़ नहीं पड़ेगा। क्योंकि वैसे भी अफ्तारी के टाइम कम वक्त रहता है और बहुत सारी बहनें जो है ना मेरी तरह होती है, अफ्तारी के बाद वो खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं पसंद करती। तो फिर उसके लिए ना ये बड़ा अच्छा कमाल का टिप है कि आप जो है ना अगर बैठी रहती है ना तो कुछ देर पहले ही काम कर लिया करें। क्योंकि मैं भी क्या करती हूँ ना कि अगर जो है ना जोहर के पहले ही मैं अगर बैठी रहूं और मुझे इरादा रहता है ना कि आज मुझे ये चीज़ खाना बनाना है, तो कुछ ना कुछ इंतज़ाम करके रख लेती हूँ। या फिर जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद ही, कुरान शरीफ की तिलावत करने के बाद भी अगर मैं थोड़ी सी बैठी रहूं, जैसे मुझे लगा ना कि हाँ अभी 3 साढ़े 3 नहीं हुआ है, अभी मेरे पास टाइम है इतना कि मैं जो है ना आराम से मैं खाना बनाऊँ, तो अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, बैठी हुई हूँ, तो कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। आटा गूंथ के रखना हो गया, कुछ भी ऐसा छोटा मोटा जो भी काम काज इंसान के घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है ना वो करके रखना होता है, तो वो सब कर लिया करें।
पकौड़े बनाते हैं तो उसके बैटर को मिक्स करके डाल दिया करें, हरी मिर्ची की चॉपिंग हुई वो कर लिया करें, बहुत सारी महदूदी ऐसी काम होती है ना वो सब कर लिया करें। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं रोटियाँ इसलिए अभी बना रही हूँ ना कि मुझे ना खाने में भी रोटी खानी है और फिर जो है ना सेहरी में भी रोटी खानी है। ये करेले की जो भुजिया बना रही हूँ ना इसके साथ मुझे रोटी ही पसंद है। और पता नहीं क्या हो गया, अभी तो मेरा ना फेवरेट बन गया है साग सब्जी ही मुझे अच्छा लगता है खाने में। अगर मैं मछली बना लूँ या फिर जो है ना वो चिकन बना लूँ तो फिर मुझे उसके साथ खाने में मज़ा नहीं आता। पता नहीं क्यों, क्या ऐसा क्यों हो रहा है मुझे खुद नहीं पता। हालांकि मैं इसकी बहुत चाहत थी मुझे पहले, और इसके बगैर ना मतलब चिकन के बगैर या कोई अच्छी चीज़ के बगैर ना मैं रोज़े में मतलब वो नहीं खाती थी। मुझे लगता था कि हाँ कुछ अच्छा होना चाहिए। अगर सब्जी रहता था ना तो फिर मैं क्या करती थी कि ऑमलेट बना करके फिर मैं खाती थी। लेकिन माशाल्लाह से अभी का रमज़ान जो है ना, या शायद जिम्मेदारी की वजह से या किस वजह से मुझे नहीं पता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मैं गुजार रही हूँ और बहुत अच्छे से चल रहा है। कहते हैं ना कि एक औरत अगर चाहे ना तो वो हर चीज़ कर सकती है। वो जो नाज नखरा होता है ना वो किसी दूसरे के ऊपर होता है, जैसे गर्जियन हो गए, किसी के हस्बैंड हो गए या किसी के माँ बाप हो गए, उसके ऊपर होता है। अगर वो खुद पर आती है ना तो फिर वो हर चीज़ को एकदम मतलब मैनेज करके चलती है कि ताकि, क्योंकि हर चीज़ उसे खुद ही करना रहता है। अच्छा जी, बाकी बात तो ख़त्म हो गई थी, वो कल की थी। आज जो है ना सुबह वाली ये वीडियोज़ है जो मेरे पास ढेरों सारा आज बर्तन था, क्योंकि मैंने बर्तन हाथों हाथ कल धोई नहीं थी। हुआ यूँ था कि मेरे जो सिंक है ना वहाँ पर जो है ना वो हल्का हल्का सा नीचे पानी जा रहा था, तो फिर मैंने उसमें वाइट सीमेंट का जो है ना गाढ़ा सा घोल बना करके मैंने लगा दी हूँ। तो फिर उसको मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया था कि ताकि उसके ऊपर ना पानी ना जाए और मेरा जो है ना मतलब वो काम जो है ना, जो मेहनत करी हो ना वो मतलब रंग लाए। अच्छा, कोई काम अगर आप खुद से करते हो ना तो बहुत सारी खुशी भी होती है और बहुत सारी उसमें जो है ना मिस्टेक भी हो जाती है। खैर कोई बात नहीं। कहते हैं ना इंसान को ठोकर लग करके ही भूत बढ़ता है, मतलब होशियार होता है बंदा। तो कोई गल नहीं है, आज नहीं तो कल एक चीज़ अगर कभी ख़राब होती है तो दोबारा अगर उसे करोगे ना तो फिर वो अच्छी ही हो ही जाती है। तो इसके लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, बस उसको ना किस तरीके से ठीक करना है उसका हल निकालना है। कभी भी किसी चीज़ का हल निकालो ना तो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, मुझे ना बच्चों को पढ़ाना भी रहता है मगरिब के टाइम, तो फिर जा कर के जो है ना मैं क्या करती हूँ कि खाने वगैरह ना मैं पहले बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे यही लग रहा है ना अगर मैं किसी कहीं पे ट्यूशन लगा दूँ कि हाँ मेरे बच्चों को गाइड कर दो, तो जिस तरीके से मैं गाइड करती हूँ ना उस तरीके से कोई दूसरा बंदा नहीं कर रहा होता है। और मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं ना, अच्छा खासा मेरे बच्चे का होम ट्यूशन का पैसा भी चला जाएगा। तो थोड़ी बहुत भी अगर आप बचत कर पाते हो ना तो वो कर लो, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन जो है ना चीज़ होती है जो आप खुद ही से बचत कर पाते हो। और जितने बढ़िया से आप अपना दिमाग खपा करके अपने बच्चों को पढ़ाओगे ना उतने अच्छे से कोई नहीं पढ़ाएगा। मेरी छोटी वाली बेटी है ना, वो पढ़ती है तो उसको थोड़ा सा याद करने में मिस्टेक हो जाता है ना, तो वो मेरा बेटा अगर पढ़ाएगा ना तो वो खुद ही रोने लगता है और कहता अम्मी इसको याद नहीं होता, मारने भी लगता है। आप बताएं, आज जब मैं पढ़ाती हूँ तो प्यार से पढ़ा भी देती हूँ, उसे याद भी हो जाता है, तो अक्सर वो मेरे पास ही याद करने के लिए आएगी, अम्मी आप ही याद करा दीजिए। तो इस तरीके से छोटी छोटी बात होती है। अपने बच्चों को जिस तरीके से आप केयर कर पाओगे ना उस तरीके से कोई दूसरा नहीं करता, क्योंकि इससे पहले मैंने होम ट्यूशन लगाई हुई थी और वो आइडिया मुझे मिल चुका है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना सारे काम काज करने के बाद, जैसे मैंने बर्तन धो लिया और जो सुबह सुबह का जो काम होता है ना वो सब करने के बाद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, उसको टिफ़िन देने के बाद, ये तो मेरा रेगुलर का है। माशाल्लाह से 1 महीने का रमज़ान शरीफ है, थोड़ी सी बहुत जो है ना स्ट्रगल तो उठानी ही पड़ेगी। वैसे भी जो है ना ये तो मेहमान है हम लोगों का, बस जाने ही वाला है, 15 दिन तो गुजर ही चुका है, 15 दिन बचा। और इतना कोई जल्दी भागता है ना कि पता भी नहीं चलता है कि किस तरीके से आया और किस तरीके से चला जा रहा है। खैर, जब आता है तो इंसान को जितनी खुशी होती है ना, जब जाने के बाद भी उतना ही कुछ ज़्यादा सोच रहा होता है। तो यहाँ पर जो है ना सारे काम काज करने के बाद जो है ना एक कपड़ा वगैरह जब मेरे पास आ जाता है ना कोई कस्टमर लेकर, तो फिर मैं इसको क्या करती हूँ कि कटिंग वगैरह करके सील देती हूँ। ज़्यादा तो नहीं सिली हूँ, लेकिन हाँ जितना भी सिली हूँ अल्लाह पाक का ढेरों शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह आपने मुझे जितना मेरे पास भेजा ना, आपका लाख लाख शुक्र है। तो यहाँ पर जो है ना जंपर सिल रही थी, मतलब जंपर की कटिंग कर रही थी। साड़ी के ऊपर जो पहना जाता है ना, वैसे तो ब्लाउज भी पहनते हैं, लेकिन जो बूढ़ी जो रहती है ना, बूढ़ी सूरी जो रहती है ना, वो जंपर पहनते हैं। तो उसी को मैं सिल रही हूँ, मतलब उसकी कटिंग हो रही है, फिर मैं उसकी सिलाई करूँगी। तो मेरे पास 2 जंपर थे और 2 जो है ना पेटीकोट थे, जो साड़ी के नीचे पहनते हैं ना, साया बोलते तो वो था। तो बस ये जो है ना मेरा बाएं हाथ का खेल समझ लीजिए। माशाल्लाह से मैं काम नहीं करती हूँ तो नहीं करती हूँ, अगर करती हूँ ना तो बड़े अच्छे से, बड़ी इजीली तरीके से कर लेती हूँ। और जो काम को अगर आप बोझ लेकर के करते हो तो यकीनन वो काम ना आपका रुक जाना है और नहीं होना है, बड़ा टेंशन होगा। खुशी के साथ करो ना तो फिर वो इजीली हो जाता है। दिल में ना किसी चीज़ की ना मतलब हवस होनी चाहिए, करने की चाहत होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे आदमी सोचेंगे कि यार ये कपड़ा रख करके झट से कटिंग कर लिया है,
तो जितनी देर में मैं इंची टेप से नापती ना उतनी देर में मेरा कटिंग हो जाना था। और मेरी शुरू की आदत है ना, जिसने मुझे सिलाई सिखाई थी ना उसने मुझे कपड़े से ही नाप करके सिखाई थी। तो फिर जो है ना मुझे इसी तरीके वाला आदत बन सा गया। और इंची टेप से मुझे आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। अगर मैं जो किसी को सिलाई सिखाई हूँ तो मैं उसको भी इंची टेप से ही सिखाई हूँ। मैं दोनों चीज़ से बता दी हूँ कि भाई तुमको जो ईजी लगे काम करो, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन हाँ, इंची टेप का जो मेजरमेंट होता है ना वो एक अलग लेवल का होता है, वो ज़्यादा बेहतर होता है, करनी चाहिए। लेकिन मुझे ना जिस चीज़ में परफेक्ट लगता है मैं उसी चीज़ में करती हूँ। बगैर इंची टेप के ही मैं परफेक्टली कटिंग कर देती हूँ, तो इसका मुझे ना टेंशन नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं सिलाई करती हूँ तो बाकी काम काज नहीं करती, घर को भी संभालती हूँ, बच्चे को भी देखती हूँ, सारी चीज़ करती हूँ। ये सब चीज़ करने का ना एक हौसला और एक होबा होनी चाहिए। और आपके घर के आदमी जब इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे ना कि हाँ ये सब चीज़ मतलब मैनेज करने में बहुत अच्छा से करती हूँ, तो आपका दिल ना बड़ा खुश होता है। यहाँ पर जो है ना 15 दिन बचा हुआ है और मेरे पास 2-4 रूम है। सारे रूम में जो है ना मेरे पास बेड है और फिर सारे पर जो है ना बिस्तर है। तो मैं यहाँ पर इकट्ठा तो करने वाली नहीं हूँ। तो कोशिश यही करना है ना कि जब भी जो है ना आपको मतलब एक एक करके ना आप अपने रूम की क्लीनिंग करते जाइए, क्योंकि सफाई करते जाइए, तो वो ईद के दिन भी आपका ना एकदम प्रॉपर वाला क्लीनिंग मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ना मैं जो है ना स्टार्ट कर चुकी हूँ। बेड वगैरह, गिलाफी वगैरह, मतलब ये सब चीज़ तो बीच बीच में धोती रहती हूँ। लेकिन फिर भी ठंडी का जो है ना थोड़ा सा इंसान का काम जो है ना वो मतलब मठरा जाता है। तो कोशिश यही करना ईद आने से पहले ना सारी चीज़ की तैयारियां करके रख लेनी है कि ताकि जो है ना कम वक्त में ना आपका काम हो जाए सुकून से। अच्छा, मशीन रहने से ना बहुत बड़ा जो है ना मेरा मतलब फ़ायदा है, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ये काम ना मुझे हाथ से करना पड़ता है। इसको पहले फुलाना पड़ता, फिर जा कर के हाथ से धोना पड़ता, तो उसमें भी मेरा थोड़ा सा टाइम जाना था। तो फिर इधर मुझे ना दूसरा काम करने में, सिलाई करने में ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती। तो फिर यहाँ पर जो है ना मशीन रहने से मेरा बहुत बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि अभी ख़राब हो गया था तो मैंने ठीक भी कराया था 1500 रुपये लगा करके। तो माशाल्लाह से ना बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और थोड़ा थोड़ा कपड़ा करके धो लिएगा मशीन में, कभी भी मेरी तरह ना ज़्यादा कपड़ा नहीं डाल दीजिएगा। मैं पहले क्या करती थी, ज़्यादा